ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर में उनसे पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होगा। ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर भी सोनिया गांधी पहुंच जाएंगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ आज होनी है और उनके साथ यानी सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। अब ये बड़ी जानकारी और बड़ी अहम अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि आज ईडी दफ्तर समन के लिए पेश करने के लिए उनको तारीख दी गई सोनिया गांधी को और आज वो समक्ष पेश भी होंगी, ईडी के समक्ष पेश होंगी और उनसे तमाम पूछताछ होनी है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। लेकिन अहम ये भी क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो लगातार ईडी के समन के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो कर रही हैं और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। धारा 144 कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाई गई है और पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। तो पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी। अब ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुई हैं और उनके साथ सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। अब देखिए, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जब ईडी के लिए अपने घर से सोनिया गांधी रवाना हुई उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होगा। किसी भी वक्त वो पहुंच सकती है क्योंकि ज़्यादा लंबा जो डेस्टिनेशन है वो नहीं है उनका, जो ज़्यादा डिस्टेंस है, जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है। मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पर उनका घर और ईडी दफ्तर है और ऐसे में ये समझा जाए कि अब जब वो रवाना होने की तस्वीरें आई हैं तो अब सोनिया गांधी जो हैं वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो रवाना हुई, लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये कि सोनिया गांधी जो हैं वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब सवालों का जो दौर है वो शुरू होगा, पूछताछ जो है वो की जाएगी। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब थोड़ी देर में पूछताछ भी शुरू होगी। पूछताछ का दौर शुरू होगा। ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, ईडी मुख्यालय सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं और उनके साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। तो सोनिया गांधी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में जो पूछताछ का दौर है, सवालों का दौर है वो भी शुरू होगा। इससे पहले 2 बार ईडी का जो समन था वो सोनिया गांधी को मिल चुका था। 8 जून को और 21 जून को उनको बुलाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने के कारण उन्हें दिक्कत हो रही थी और इस कारण वो पेश नहीं हो पाई थी। हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। विवेक, अब सोनिया गांधी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। माना जाए कि अब जल्द ही जो पूछताछ का दौर है, सवालों का दौर है वो भी शुरू होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी निकल चुके हैं। ये काफिला देख रहे हैं, उनका ही काफिला है। इसमें कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रदर्शन का आदेश नहीं दिया गया था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी हिरासत में लिया गया। अब यहाँ मौके पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक हलचल सी बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस का मुख्यालय ऑफिस है, क्योंकि AICC ऑफिस है, अकबर रोड पे है। हालांकि अगर बात करें सोनिया गांधी की तो सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया था। उसके बाद 21 जून को बुलाया गया था। हालांकि उनकी जो स्वास्थ्य था वो सही ना हो पाने के कारण वो ईडी ऑफिस नहीं पेश हो पाई थी। हालांकि आज सोनिया गांधी यहाँ से निकलकर जा चुकी हैं, ईडी ऑफिस पहुँच गई हैं। वहाँ पर ईडी के कई सवालों के उनको जवाब देने। हालांकि अगर हम पिछले उसकी बात करें तो पिछले 50 घंटों राहुल गांधी से भी सवाल किए गए थे। 50 घंटे से ज़्यादा राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी पहुंची हैं और कई सवालों के जवाब देने होंगे सोनिया गांधी को। हालांकि यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितना यहाँ PSC बल तैनात है, यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस तैनात है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा आएगी ताकि कोई प्रदर्शनकारी है कोई प्रदर्शन ना कर पाए। विवेक, आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। ये पुलिस की बहन है, दिल्ली पुलिस की बहन है।
बिल्कुल विवेक, हम सुरक्षा के जितने इंतजाम हैं किए गए हैं यहाँ पर वो भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी होगा कि क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से जताया जाना है, अब ऐसे में क्या कोई कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचा है? बिल्कुल, यहाँ पे कई कांग्रेस नेता है जो कि हिरासत में लिए गए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, प्रदर्शन कर रहे थे, हिरासत में लिए गए, सर कहाँ ले जा रहे हैं आप? जी अभी हमको तो मालूम नहीं, बिठा दिए बस। क्या बोले? कहाँ ले जाते नहीं मालूम, बैठो बोले, बाहर छोड़ता हूँ बोले, लेकिन ये तो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, अरेस्ट करेंगे। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, उसके बाद ही प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, वो आना ही पड़ता, पार्टी के वास्ते, मैडम गांधी के वास्ते, राहुल जी के वास्ते आना ही पड़ता, कांग्रेस की कार्यकर्ता है। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की कोई भी इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद आप लोग गलत काम कर रहा है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी को ऐसे हरास करना कोई भी नहीं मानता है, सारे हिंदुस्तान में सब सारे बहुत दुख हो रहा है, ऐसे काम ठीक नहीं। हालात देखे गए, राहुल गांधी यहाँ पे गए थे तो उसके बाद ईडी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था राहुल गांधी को, तो तब भी ऐसा माहौल हुआ था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सख्ती के इंतजाम किए गए। ये हेराल्ड की टेक्निकल पॉइंट है, उधर पैसे का कुछ पॉइंट नहीं है, उधर टेक्निकल पॉइंट पकड़ के ऐसी हरास करना सारे हिंदुस्तान में सब दुख हो रहा है। सोनिया जी के साथ कौन कौन वहां पर गए हुए, ईडी ऑफिस दफ्तर में कौन कौन यहाँ पे गए हुए, क्योंकि चंद कदम की दूरी पे ईडी ऑफिस में कौन कौन नेता पहुंचे? हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेस हर क्षेत्र में पूरा कंप्लीट स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहा है, ये ठीक नहीं है वो। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी इनको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी इजाजत नहीं थी प्रोटेस्ट करने की, ना भी किसी तरीके का प्रदर्शन करने की, लेकिन इनको बोला गया था आप अगर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर रहते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं किया जाएगा। जब राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा था तब भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम उस वक्त भी किए गए थे जब राहुल गांधी सवालों के लिए ईडी दफ्तर के सामने पेश हुए थे, और अब भी क्योंकि धारा 144 लागू है, पुलिस की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं है, कोई भी अनुमति नहीं है कि कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन तब भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए भी कई जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना मनीषा गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पिछली बार राहुल गांधी को जब वहां पर ईडी ऑफिस बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं जो समर्थक थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वहां पर पहुंचे थे। अलग हम बात करें चाहे भूपेश बघेल की या फिर हम गहलोत के, अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत भी जिस तरीके से वहां बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ था, ईडी ऑफिस दफ्तर के बाहर नारेबाजी हुई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस ने ये पुख्ता इंतजाम किए थे कि किसी तरीके की कोई सुरक्षा में चूक ना हो पाए, तो उसको लेकर यहाँ धारा 144 भी लागू है कांग्रेस मुख्यालय पर। यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को 50 घंटों से भी ज्यादा पूछताछ हुई थी, पिछली बार जैसे पूछताछ की गई थी तो 50 घंटे ज्यादा पूछताछ की गई थी। हालांकि सोनिया गांधी को भी आज 8 जून को बुलाया गया, तो उसके बाद 21 जून को उनको भी फिर दोबारा जाना था, लेकिन हालात उनके स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वो पहुंच नहीं पाई थी। तो आज सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची है, कई सवालों के उनको जवाब देने होंगे, कई सवाल होंगे ईडी की तरफ से और कई जवाब। और ईडी अगर हम बात करें तो ईडी लगातार अब जो सवालिया निशान पे है, क्योंकि सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब ईडी की तरफ से जो सवालों का दौर है वो शुरू होगा। हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, और जरा बात करिए वहां पर हिरासत में लिए हुए लोगों से। इनको डिटेल कर लिया गया है। मैडम क्या कहना चाहिए, धारा 144 लागू थी? हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ध्यान हम पे नहीं लोगों के ऊपर चले जाए। आज पेट्रोल डीजल के दाम देखो, और आपने खाने पीने का भी दाम बढ़ा दिया। आप अपने ध्यान उधर रखिए, हम तो है ही, हम तो संघर्ष कर रहे हैं बहुत शांति से। आप हमारा आखिर ईडी से पूछताछ में इतना डर क्यों है? नहीं, वो मोदी जी से पूछे कि उसका ध्यान देश की तरफ जाए तो देश की सबकी भला हो जाए, और हमारी तरफ ध्यान कम और देश की तरफ जाए। जब धारा 144 लागू है, जब पुलिस की तरफ से प्रदर्शन करने का कोई प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद आप कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे? हमारा घर है ये एआईसीसी, हमारा मंदिर है। हम अपनी मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर आना भी मना है क्या? हमें तो ऐसे उठा के लेके गए जैसे हम लोग चोर है। बिल्कुल, यहाँ पर और कुछ लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप लोग डिटेन कर लिए गए? हमको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम गिरफ्तारी से नहीं डरेंगे, मरने से नहीं डरेंगे, ईडी से नहीं डरेंगे। मोदी से कितनी मनमर्जी चला लो,
ये ले जाकर कहीं पर भी छोड़े, हम डरेंगे नहीं, हम वापस इनके साथ इनके आगे संघर्ष करेंगे। जब तक हमारी सोनिया गांधी जी के साथ इस तरह के करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े मिलेंगे। चाहे हमारा एक एक खून का कतरा भी काम आया तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, इसमें प्रदर्शनकारियों कौन बड़े बड़े नेता? अशोक गहलोत है, भूपेश बघेल, कहाँ है ये? भंवर जितेंद्र सिंह जी भी साथ हैं, अपने जो काफी बड़े बड़े नेता हैं जो साथ में हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि इनको डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हिंसा की थी, जिसमें तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें बैरिकेडिंग की तो पुलिस से भी हाथापाई आई हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पुलिस ने इस बार दिल्ली पुलिस ने इस बार सुरक्षा बढ़ाई है। बिल्कुल विवेक, और बीजेपी लगातार इस पूरी तस्वीर के बाद हमलावर कांग्रेस पर नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है और कई बड़े केंद्रीय नेताओं का ये भी कहना है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जमीन पर इसलिए उतार रही है, सड़कों पर इसलिए उतार रही है। नेता है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है लोगों को। सबसे बड़ी बात ये, धारा 144 लागू थी, उसके बावजूद यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, राहुल गांधी जब यहाँ से गए थे ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए, तो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग तोड़ फोड़ हुई थी, उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई थी। देखिए, ये सब जो है इनकी नीयत और बेईमानी में खोट है केंद्र सरकार की। पॉलिटिकल वेंडेटा करते हैं, तंग करते हैं, ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं। इनकी ईडी हो चाहे पीडी हो, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी, और हम इनसे डरने वाले नहीं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से देखिए साफ तौर पे यहाँ पर बोला गया था कि अगर आप लोग अंदर कुछ भी करना चाहें, अंदर प्रोटेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सड़कों पे अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो धारा 144 भी लागू है, यहाँ पर डिटेन किया जाएगा, बसें ही मंगाई गई थी। तो हालांकि आप लोग सड़कों पे उतर आए हैं सर। सब कुछ लगानी है दोस्त लोगों को, जो करते हैं वो बहुत बुरा है। हम उसका आंखें खोलने के लिए हम सब करते हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं सर ये बताएं सर कि जैसे लोगों को डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि धारा 144 लागू थी, क्योंकि साफ तौर पे प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? जब ईडी को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, धक्केशाही पे उतर आई है बीजेपी गवर्नमेंट, तो जो 144 तो बहुत छोटी बात है, एक दिन पहले 144 लगा देते हैं। अब देखिए, हमारी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। इस मुल्क में लोकतंत्र का ऐसा जनाजा निकला हुआ है अपने भारत में कि किसी को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, आवाज़ को दबाने की कोशिश। तो आखिर ईडी से पूछताछ में इतना डर क्यों? सोनिया गांधी जवाब दी जाके, क्योंकि ईडी के जो सवाल हो जवाब दिए वहां पर राहुल गांधी भी कहते 50 घंटे। हालांकि जो प्रदर्शनकारी है, सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है इसको, है एक तो प्रोटेस्ट। देखिए वीर जी, ये है प्रोटेस्ट, लेकिन प्रदर्शन है, लेकिन सत्याग्रह का आप लोग नाम दे रहे हैं। जब किसी के नेता को, किसी के लीडर को, ईमानदार लीडर को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जाएगी तो उसके वर्कर क्या करेंगे? चुपचाप घर में बैठेंगे क्या? हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम आज़ादी की लड़ाई में लड़ चुके, इस देश को बचाने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग अपने नेता को नहीं बचाएंगे क्या? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि पूरे देश में हो क्या रहा है? सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी है। 8 साल में, पिछले 8 साल में कोई एक बंदा बीजेपी का, किसी एक बंदे की जांच हुई है क्या? ऑपोजिशन में ही सारे घपलेबाज हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट है क्या? हम लोग गलत काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए उनको दबाया जा रहा है। लोगों की आवाज उठाना तो ठीक बात है, सत्याग्रह नाम देना भी ठीक बात है। हालांकि देखिए, जैसे अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल हो, जो बड़े नेता है, क्योंकि हर तरफ से बोल दिया गया, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, सभी को बोल दिया गया अपने अपनी जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। लेकिन दिल्ली में जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं गरमाया हुआ माहौल है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट की इजाजत दी, तो उसके बाद भी आप लोग सड़कों पर उतरे। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पर जिसने जुर्म किया ही नहीं है उसके खिलाफ तो आवाज़ तो उठाएंगे ना। जबरदस्ती किसी को तंग किया जाएगा, जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई नाजायज केस थोपा जाएगा ईडी के जरिए से। ईडी को यूज़ किया जा रहा है, सीबीआई को यूज़ किया जा रहा है। ये जो एनडीए का कोई भी बंदा नहीं है इसमें, क्या घपले में कोई और आदमी नहीं है किसी ने? अरे देखिए, जिन लोगों ने घपला किया था, अंबानी अडानी, उनका तो कर्जा माफ़ कर दिया करोड़ों का, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया कि आपने भैया धोखा किया है, आपने देश का बैंक उजाड़ दिया, आपने देश की इकॉनमी खराब किया? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? अंबानी अडानी को, उनको, विजय माल्या को, ललित मोदी, कितने लोग हैं, उनको क्यों राहत दी गई है? क्या हम अपोजिशन दिखती है? ये देखने सोचने वाली बातें हैं कि अपोजिशन को दबाया जा रहा है। अपोजिशन लोगों की बात ना सड़क पे और संसद में लेके जाए, लोगों के मुद्दे ना उठाए, इसी वजह से अपोजिशन को दबाया जा रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पे इनका कहना था क्योंकि विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं इनके पास कई सवाल है सरकार के खिलाफ, तो उसको लेकर क्योंकि जब विपक्ष में जब कोई होता है तो कहीं ना कहीं उनके पास कई ऐसे सवाल होते हैं कि आखिर उसका जवाब क्या दिया जाए, उसका जवाब देने को भी तैयार नहीं होते, लेकिन सामने वाले पे जो बार है वो बिल्कुल कटीले बार के विवेक, लेके हालांकि बार दिया ईडी जाता है। हालांकि अपना देख सकते हैं काम यहाँ कर पे रहा है, और जो लोगों को डिटेन एजेंसियां करके हैं वो ले अपना जाया जा काम रहा कर है रही यहाँ हैं, पर लेकिन उससे गिरफ्तार- भी कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और नेता है वो सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।